तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो फिर से आपका और हमारा स्वागत करते हैं आपके इस ब्यूटीफुल सी चैनल अभिषेक दीक्षित फिजिक्स पे। तो लास्ट क्लास में जैसा बेटा हम लोगों ने बात किया था कि चार्ज क्या होता है एंड इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो आज हम बेटा जो बात करने वाले हैं वो हम ये बात करने वाले आखिरकार ये जो चार्ज है जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट है ये आखिरकार होता क्यों है। फॉर एग्जाम्पल वायर तो हमारे घर में होता ही है कि नहीं होता है। वायर हमारे घर में होता है तो ऑब्वियस सी बात है ये चार्ज फिर एक जब हम स्विच ऑन करते हैं तभी क्यों हमारा चलता है। जब इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है फॉर एग्जांपल जब लाइट आ रही है हम कहते हैं घर में तभी ये क्यों चलता है, तभी हमारा वर्क क्यों करता है ना। इलेक्ट्रॉन तो हमारे वायर में पहले से ही है। जब हमने एक बार वायर खरीदा उसमें इलेक्ट्रॉन तो होंगे या नहीं होंगे। तो एक्चुअल में तब ये क्यों नहीं तब वर्क करते हैं, आखिरकार ये कैसे हमारे जो चार्ज चल रहे हैं। आप इसको ऐसे समझिए कि क्लास है बेटा, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, हाँ या ना। तो बच्चे जब तक टीचर नहीं है तब तक वो क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे नहीं करेंगे, हाँ या ना। क्लियर। बट जब टीचर आ जाते हैं तो सारे बच्चे क्या करेंगे, पढ़ाई करने लगेंगे, हाँ या ना। और जब तक टीचर नहीं होगा तो कोई इधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है, कोई कुछ कुछ पढ़ भी रहा है, तो नेटवर्क जो होगा वो नहीं हो पाएगा, हाँ या ना। तो टीचर के आ जाने से सारे बच्चे अलाइन हो जाएंगे, पढ़ने लगेंगे, हाँ या ना। तो वैसे ही यहाँ पे जो हम टर्म पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, वो भी यही होगा। क्लियर है कि नहीं, नहीं क्लियर है। तो चलिए बेटा सबसे पहले देखते हैं टुडेज गोल क्या है बेटा हमारा। टुडेज गोल तो जो आज का गोल बेटा हमारा होने वाला है वो है सबसे पहले बेटा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, और जो दूसरा गोल है बेटा हमारा वो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। बस दो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ गया। सिर्फ इन दो टॉपिक्स के बारे में हम यहां पे आज बात करेंगे, समझ में आया, पक्का, कोई प्रॉब्लम बेटा इतने में। अब चलिए हम हेडिंग डालते हैं और समझते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो बेटा आई होप कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, कोई उसमें लापरवाही नहीं हो रही होगी। तो बेटा चलिए आते हैं, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि क्लास है बेटा, हाँ या ना, क्लियर। जिसमें सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। क्या मचा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। अब सारे नहीं मचा रहे होते, आपको पता है आपकी भी क्लास है जैसे, उसमें कुछ बच्चे होते हैं 3-4 जो पढ़ने में हमेशा होता है, टीचर हो चाहे ना हो, हाँ या ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। कुछ है उनको पीछे बैठ के बस बातें करनी, अच्छा पता चला यार आज ये हुआ, अच्छा अच्छा भाई ये हुआ, अरे पता हाँ ये हुआ, अरे कैसे हुआ, इन बातों में फिक्स होता है। कुछ हाँ यार चलो पढ़ भी लेंगे यार, नहीं नई टीचर तो खेल भी लेंगे, मतलब हर टाइप के बच्चे होते हैं, हाँ या ना। तो नेट एक कोई काम वो नहीं कर रहे होते हैं, हाँ या ना। वैसे ही इलेक्ट्रॉन का भी हमारा हाल होता है। क्लियर। इलेक्ट्रॉन हमारा फॉर एग्जांपल ये हमारा होता है, चलो हेडिंग तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन है इसमें, हाँ या ना। इलेक्ट्रॉन इसमें भर भर के है भैया इलेक्ट्रॉन। ये देखो इलेक्ट्रॉन की कोई कमी थोड़ी ना है। मैंने बताया भी था आपको इससे पहले लेक्चर में कि एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, बोलो बोलो मेरे साथ बोलो, क्या कितने होते हैं, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 सॉरी, इतने इलेक्ट्रॉन हमारे होते हैं एक कूलाम ऑफ चार्ज में। तो इतने इलेक्ट्रॉन बेटा बहुत ज्यादा। तो जैसे भी इलेक्ट्रॉन, आप सपोज कोई टीचर नहीं है ना, जैसे बच्चे तो उधम मचा रहे थे क्लास में, वैसे ही कोई ये इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाह रहे हैं तो ये इधर जाना चाह रहे हैं, हाँ ना, ये उल्टा ऐसे आना चाह रहे हैं, हाँ ना। तो जो नेट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का वो किसी एक डायरेक्शन में नहीं हो पा रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। नेट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट गोइंग इन वन डायरेक्शन। श्योर, पक्का। तो उनको सारे बच्चों को एक डायरेक्शन में आने के लिए किसी जरूरत है, टीचर की जरूरत है बेटा, हमारे टीचर की। अब टीचर आ जाएगा, अब वो सारे बच्चों को ये भी पॉसिबिलिटी है, हाँ ना, कि वो सारे बच्चों को पढ़ाए, हाँ ना। ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर अच्छा चलो ठीक है आज चलो बेटा तुम अपने डाउट सॉल्व कर लो, ये भी कर सकता है। या फिर आज बेटा अच्छा तुम्हारा गेम खेलेगा मैंने, तो चलो गेम भी खेल लेते हैं। तो सारी चीजें आपकी पॉसिबिलिटीज हैं, कोई एक काम पूरी तरह से हो पाएगा। क्लियर। अब ये बिफोर कंडीशन, हाँ ना। अब जब हमारा क्या गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब क्या जुड़ गई बैटरी, क्या जुड़ गई इसमें बैटरी। एक्चुअल में जब बैटरी जुड़ती है उसका जो एक्यूरेट वर्ड है हम क्या कह सकते हैं बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अब जो ये सारे इलेक्ट्रॉन है, जरा ध्यान देना, ये देखो, अब ये सारे इलेक्ट्रॉन सब एक डायरेक्शन में, क्या हो गए, सब एक डायरेक्शन में, सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ओके, तो दैट इज अ बेसिक डिफरेंस, दैट इज अ रोल ऑफ अ बैटरी, जिसे हम कहते हैं दैट इज अ रोल ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अच्छा, अगर ऐसे ना क्लियर होगा तो एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं। जैसे आपके घर में क्या है, आपके घर में आपने देखा होगा पानी टैप से आता है, क्लियर। पर आप सिंपल ये इमेजिन करिए
कि दो हॉरिजॉन्टल सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे आपके फॉर एग्जांपल ये एक ग्लास रखा है, ये एक ग्लास रखा है, हाँ या ना, तो और पाइप है, तो क्या पानी इधर से इधर जाएगा या इधर से इधर जाएगा? कब तक नहीं जाएगा? एक लेवल जब तक हाई या एक लेवल जब तक लो नहीं होगा, हाँ या ना। अगर ये लेवल नीचे है और ये हाई है तो पानी इधर से इधर आएगा, और ये लेवल हाई है और ये लेवल नीचे तो पानी इधर से इधर आएगा। वाटर फ्लो, वाटर डाउन फ्रॉम दिस टू दिस, and if this is upper side, then the water is going to flow from this side to this. Why? Just because of the pressure difference, just because of the pressure difference, हाँ या ना। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन भी आपको पता है कि एक एंड से दूसरे एंड तक जा रहे होते हैं, हाँ या ना, आपने देखा होगा। तो वहां पे कौन सा प्रेशर डिफरेंस होता है? हाँ या ना, ग्रेविटी होता है। भैया ग्रेविटी नहीं होता कि ग्रेविटी खींच लेती हो, हाँ या ना, ग्रेविटी भी नहीं कर सकते। तो यहां पे जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो होता है इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस। क्या होता है बेटा हमारा? कह सकते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस। जिस इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो जैसे वो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाता है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स है, जिसको हम कह रहे हैं कि चार्ज है, वो एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रैवल करना चालू कर देता है। हाँ, इसी वजह से वो फ्लो करने लगता है। या फिर कभी आपने ऐसा पॉसिबल किया होगा कि दो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे रखा हो। आपके घर में भी देखिए जो टंकी है, वाटर टैंक है, वो अपर साइड रखा गया हमेशा और नीचे है आपके टैप्स, हाँ ना। क्लियर है कि नहीं? नहीं क्लियर है। यानी प्रेशर डिफरेंस वाटर को फ्लो कराने के लिए जैसे जरूरी है, वैसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए क्या जरूरी है? क्या जरूरी है बोलो? हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या जरूरी है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में सीन क्या होता है अंदर। गॉट इट? तो चलिए बेटा, अब हम हेडिंग तो हमने डाली है, इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज in moving a unit positive test charge from infinity to a particular point, हाँ है ना, to a particular point, हाँ है ना। The amount of work done per unit charge in moving out a unit positive test charge, अभी टेस्ट चार्ज क्या होता है अभी मैं बताता हूं, from infinity to a particular point is called electric potential, is called electric potential, हाँ है ना। तो ये हमारी डेफिनेशन किसकी होती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की होती है कि जितना भी हम वर्क डन करते हैं चार्ज को, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा चार्ज रखा है जिसको हमने क्या बोला है? टेस्ट चार्ज, हाँ है ना, और उसको इस पॉइंट तक लाने में आपको कोई वर्क डन करना पड़ेगा। क्लियर? तो वो जो वर्क डन आप करेंगे इस चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने के लिए, अब यहां पे ये पॉइंट जो क्या है वो है इन्फिनिटी। क्या है बेटा? इन्फिनिटी। क्या है ये? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। तो उसे हम कहते हैं बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई इतने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑब्वियसली बात है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसको और ये टेस्ट चार्ज क्या होता है? ये पॉजिटिव होता है। कैसे नेचर का होता है? पॉजिटिव नेचर का होता है। अगर ये पॉजिटिव यहां पे रखा है तो इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो सपोज करिए ये 10 न्यूटन से इधर रिपेल कर रहा है, तो मैं इधर कितना फोर्स लगाऊंगा चार्ज पे? 10.00001 न्यूटन का। मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, इस चार्ज को मैं इस पॉइंट तक ऐसे लेके आता हूं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजमेंट ना हो। काइनेटिक एनर्जी में चेंजमेंट ना होने का मतलब क्या है? कि इसकी वेलोसिटी में कोई चेंजमेंट ना हो, मतलब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ है, हाँ ना। कैसे? चू 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 चू, हाँ ना। फॉर एग्जांपल जिस भी वेलोसिटी से मैं वो यूनिफॉर्म रहे। क्या रहे बेटा? हमारी यूनिफॉर्म रहे, ये मैं जो कहना चाह रहा हूं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, कोई इसमें डाउट नहीं हुआ होगा। अब ऐसा क्यों? अगर सर यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, चलिए अगर यहां पे निगेटिव होता तो ये जो चार्ज हमारा क्यू है ये ऑटोमेटिक सर यहां पे आ जाता। क्लियर है? तब तो कोई वर्डन हमें खुद करना ही नहीं पड़ता। तब क्या सीन होता? बेटा भैया मैंने क्या कहा कि ये जो चार्ज क्यू है इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाना कैसे है कि इसकी वेलोसिटी में कोई चेंजमेंट ना हो। इसकी वेलोसिटी कैसी हो? यूनिफॉर्म। कैसी हो? यूनिफॉर्म मोशन। कैसा हो? यूनिफॉर्म मोशन व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ
टाइम, जिसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, तो वैसे हमको इसको लेके आना है। तो यानी अगर ये इसको किससे खींच रहा होगा, 10 न्यूटन से, तो मैं अपोजिट में कितना लगा दूंगा, 9.999 न्यूटन। ये मैं रफली वैल्यू बता रहा हूं कि बिल्कुल इतना कम फोर्स लगाता हूं कि वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ आ जाए, एक्सेलरेटेड के साथ ना आए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आई होप आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है समझ में आ गया होगा। तो वैसे मैं उसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेता हूं। क्या क्या लिख सकता हूं बेटा? इट इज कैसे इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय v। हाँ, एक पॉइंट और लिख ले, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? क्वांटिटी, स्केलर है भैया, स्केलर है। अब स्केलर क्वांटिटीज तो यार पता होगी ना, तो क्वांटिटीज विच रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड टू डिफाइन देम आर नोन एज स्केलर। मैग्नीट्यूड मतलब डायरेक्शन की कोई नीड नहीं है। जैसे स्पीड क्या है, स्केलर है, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है। जैसे मास क्या है, स्केलर है, और फोर्स क्या है, वेक्टर है। या फिर कह सकते हैं जो वेट है वो क्या है, वेक्टर है। जैसे डिस्टेंस हमारी स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर है, तो वैसे ही जो हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। तो ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो इट इज डिनोटेड बाय v, v फॉर वैन वाला v। ओके, तो हमने क्या बोला कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग, तो यानी द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, हाँ है ना, पर यूनिट चार्ज। तो हमने क्या बोला, पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज, हाँ है ना। फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मैंने इसको क्या बोल दिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल। ओके, तो यानी यहां से क्या हो गया, v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। गॉट इट? श्योर? कोई डाउट बेटा इतने में? तो ये हमारा क्या बन गया फॉर्मूला, W है वर्क डन, और Q क्या है बेटा हमारा चार्ज, W, और ये जो Q क्या है बेटा हमारा चार्ज। आप कैपिटल Q से भी दिखा सकते हैं, कोई इफ एंड बट की बात नहीं है। हाँ, इसको कैपिटल V से ही दिखाइएगा। श्योर? 100%? ठीक है। अच्छा सर, आप टेस्ट चार्ज बोल लेते हो। टेस्ट चार्ज बेटा क्या है, जरा इस पॉइंट को समझ लो कि टेस्ट चार्ज हमारा क्या है। आपके बेटा आपने देखा होगा कि जैसे क्लास में आपके एक बच्चा जरूर होगा ऐसा, क्लास में जैसे कोई ऐसा एक बच्चा है, जैसे हर कोई बच्चा जाता है वो उससे मजाक मस्ती कर लेता है, बट वो किसी से नहीं कर पाता है ना। क्लास का वो स्टूडेंट जिसे हर बच्चा जाके मजाक मस्ती और क्या कर रहे हो, अरे हो भाई, सब कुछ कर लेता है, बट वो बेचारा किसी से कुछ नहीं कर पाता है। तो वैसे भी आपको पता है कोई भी चार्ज होगा तो उसकी कुछ तो फील्ड होगी कि नहीं होगी। जैसे पॉजिटिव है, उसके पास पॉजिटिव आएगा, तो ऑब्वियस बात है ये जो है एक फोर्स लगाएगा रिपल्शन का, वो भी इस पे लगाएगा। तो जैसे ही जो ये टेस्ट चार्ज है ये किसी पे फोर्स नहीं लगा सकता, मतलब इसकी कोई खुद की फील्ड इतनी ज्यादा नहीं है स्ट्रॉन्ग, बट ये जिसमें जाएगा तो इसको ऑब्जर्व हो जाएगा। मतलब जैसे टेस्टिंग के लिए क्या ले बेटा हमारे, टेस्टिंग के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल चूहे के जैसे टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं, छोटा चूहा या फिर आपसे बहुत कमजोर, आपसे कोई बहुत कमजोर, जब भी आपका मन किया पंच कर दिया, कुछ भी कर दिया, हाँ या ना। तो वैसे ही हमारा है ये हमारा टेस्ट चार्ज। क्लियर? तो v इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसकी एसआई यूनिट की बात करें, इट्स एसआई यूनिट इज, इट्स एसआई यूनिट इज वोल्ट। क्या है बेटा हमारी, वोल्ट, और v से डिनोट करी जाती है, ये भी जान लो। एक साइंटिस्ट है बेटा हमारे अलेक्जेंडर वोल्टा। हाँ, कौन साइंटिस्ट है बेटा हमारे, अलेक्जेंडर वोल्टा। ये इटालियन फिजिस्ट थे। कौन से थे बेटा हमारे, इटालियन फिजिस्ट थे, जिनके नेम पे ये यूनिट हमारी बनी, जिसको हम क्या कहते हैं, वोल्ट। क्या कहते हैं बेटा हमारे, वोल्ट। ठीक है, तो अब इसकी हमारी अदर यूनिट क्या हो जाएंगी, हमारी अदर यूनिट में हमारी दो आएंगी। एक आएगी हमारी बिगर यूनिट, क्या आएंगी बेटा हमारी बिगर यूनिट। क्लियर? और एक तरह हमारी क्या आएंगी, स्मॉलर यूनिट। क्या आएंगी बेटा हमारी, स्मॉलर यूनिट्स। तो बिगर यूनिट में हमारी क्या आ जाएगी बेटा हमारी, किलो वोल्ट। क्या आ जाएगी बेटा हमारी, किलो वोल्ट। तो 1 किलो वोल्ट इक्वल टू 10 की पावर 3 वोल्ट, हाँ है ना। और फिर हमारा क्या जाएगा, मेगा वोल्ट। क्या जाएगा बेटा हमारा, मेगा वोल्ट। तो 1 मेगा वोल्ट इक्वल टू 10 की पावर 6 वोल्ट। और हम और लिखना चाहो तो गीगा वोल्ट। क्या बेटा, गीगा वोल्ट। इतना नहीं था पर ये दोनों तो है इंपॉर्टेंट, ये दोनों तो है ही इंपॉर्टेंट। 1 गीगा वोल्ट, 1 गीगा वोल्ट कितना होता है, 10 की पावर 9 वोल्ट। वैसे यहां पे स्मॉलर में आया तो सबसे पहले क्या था बेटा, मिली वोल्ट। क्या था बेटा हमारा, मिली वोल्ट। तो 1 मिली वोल्ट इक्वल टू 10 की पावर -3 वोल्ट। वैसे हमारा क्या था बेटा, माइक्रो वोल्ट। क्या था बेटा, माइक्रो वोल्ट।
1 माइक्रो वोल्ट इक्वल टू 10 की पावर माइनस 6 वोल्ट। अब और मैं छोटे में जाऊंगा नहीं, नैनो वोल्ट आता नहीं, बहुत ही बेटा रेयर है। मिली भी कभी कदार ही आता है, बट हाँ इसमें बिगर यूनिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्मॉलर ये वाली ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं हुई होगी। अब मैं आना चाहूंगा अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे, जिसका नाम हमारा क्या है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले आप इस बात पे आ जाइए कि डिफरेंस का मतलब क्या होता है। सर मैं आपको कहूं कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ 8, तो आप कहेंगे क्या क्या बोला सर आपने, फाइंड द डिफरेंस ऑफ 8 का मैं कैसे डिफरेंस, क्या है, क्या 8 का डिफरेंस, क्या 8 का डिफरेंस क्या होता है सर, नहीं अच्छा अच्छा ठीक है, 8 का नहीं तुम निकाल सकते, फाइंड द डिफरेंस ऑफ 4। सर 4 का डिफरेंस क्या 4 का डिफरेंस हम कैसे नहीं निकाले। अच्छा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राहुल, सर ये क्या सा क्वेश्चन हुआ डिफरेंस की। सर अगर आप बात कर रहे हैं तो आप कोई दूसरी बात तो दीजिए, अगर राहुल के बीच में डिफरेंस पूछे, राहुल रोहित लेके आइए, राहुल और रोहित के बीच में हम डिफरेंस निकालेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और आपने 8 और 4 अलग अलग क्यों दिए, एक साथ देते फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 8 एंड 4, तो मैं बता देता 8 - 4 = 4 डिफरेंस आ जाता है। या फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 6 एंड 2, तो हमारा 6 एंड 2 के बीच में डिफरेंस कितना आएगा 4। यानी डिफरेंस के लिए जो हमको याद है दो क्वांटिटीज की जरूरत, मतलब दो पॉइंट्स की जरूरत है। वैसे पोटेंशियल डिफरेंस के लिए भी हमको 2 पॉइंट्स की जरूरत होगी, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी, या फिर एक पॉइंट पी एक पॉइंट क्यू। तो पोटेंशियल डिफरेंस की उसी बात पे हम यहां पे आना चाहेंगे। क्लियर, ठीक है। अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस पे अगर आई रहे तो यहां पे एक नोट डाल लो। नोट वो क्या कहता है बेटा हमारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर कुछ भी, दोनों पोटेंशियल लिख लो, कह लो दोनों है। पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज 0, पोटेंशियल एट मतलब v एट इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। इंफिनिटी में पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। इंफिनिटी में पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। श्योर है, ठीक। तो अब आ जाते हैं बेटा पोटेंशियल डिफरेंस पे। किस पे आते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप आपने ये पूरा नोट डाउन कर लिया होगा। तो डिफिनेशन उसकी भी सेम है, मैं चलो सेम में ही दिखा देता हूं, हाँ है ना, बाकी सब सेम, बाकी सब सेम, हाँ है ना, डिनोटेड बाय सब कुछ, बस बाकी सब सेम है। अब जरा ध्यान रखिए, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक, हेडिंग बस चेंज कर दूं, बाकी सब सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बेटा हमारा, पोटेंशियल the amount of work done per unit charge in moving a unit positive test charge from infinity to a particular point, नहीं, from one point to a another point, from one point to a another। ध्यान है, from infinity हट गया बेटा, देख लो, from one point to a another point is called potential difference, is called potential difference, is called potential difference, हाँ है ना। क्लियर, जैसे आपका ये पॉइंट हमारा था और आपका चार्ज यहां पे क्यू रखा था, ये हमारा क्या हो गया बी, और आपको ये पॉइंट हमारा है ए, हाँ है ना। आपने इस चार्ज को, इस क्यू को यहां से आप कहां लेके आए, यहां तक लेके आए, हाँ है ना। तो आपने बी से ए लेके आए, क्या लेके आए बी पे, तो यहां पे पोटेंशियल क्या होगा वीबी, यहां पे पोटेंशियल क्या होगा वी ए, हाँ है ना। ऑब्वियसली बात है, यहां पे कोई चार्ज हमारा रखा होगा जिसकी वजह से इस पे कोई फील्ड हमारी लग रही होगी, तो यहां पे जो हमारा पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा बेटा, वी ए फाइनल माइनस वी बी इज इक्वल टू वर्क डन। क्या बेटा हमारा वर्क डन, वर्क डन कहां से बेटा, बी टू ए अपॉन क्यू। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा, जिसको अगर मैं और सिंपलीफाइड में लिखना चाहूं तो इसको v से नहीं, हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा v से। किससे, और डेल्टा का मतलब क्या होता है बेटा हमारा, चेंज। डेल्टा का मतलब क्या होता है बेटा हमारा, चेंज। चेंज कैसा बेटा हमारा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो वैसे ही में आपसे क्या लिखते हैं, डेल्टा v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो ये हमारा होता है पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप आपको ये भी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, कोई इसमें डाउट नहीं होगा। क्लियर। अच्छा अगर फिर मैं ध्यान दूं तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू कितना है बेटा हमारा, डब्ल्यू बाय क्यू। और आपको ध्यान दो, अगर मैं वी बी को क्या मान लू इन्फिनिटी, इफ वी बी को मैं क्या मान लू इक्वल टू, वी बी कहां पे है, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, तो वी बी हमारा कितना हो जाएगा, जीरो। कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू, और फिर से वो हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर क्या कहने लगेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाँ या ना, श्योर। तो ये छोटा सा था, वो उसी से हमारा देखो वापस बन गया। कोई इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं हुई होगी। आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर
हो गया होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। अगर आपको ये आ गया है तो मैं अब आगे बढ़ना चाहूंगा और आपको मैं जैसे मैंने क्या एक डेफिनेशन से रूबरू कराना चाहूंगा जो कि अब इस चैप्टर में हमारा एक सिलसिला चल चुका है। जैसे मैंने सबसे पहले क्या बताया था, डिफाइन 1 एम्पियर। तो अब ये डिफाइन 1 जितनी हम नए टर्म पढ़ेंगे उसका डिफाइन 1 जरूर ही पढ़ेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो चलिए हम आते हैं डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस पे आते हैं। तो चलिए बेटा इसको मैं रफ करना चाहूंगा। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया। बाकी सब सेम होता है, यूनिट भी सेम, सिंबल सब चीज सेम होती है, स्केलर दोनों ही है भैया। वो डिफरेंस है, ऑब्वियस सी बात है। अब मैं 5 किलोग्राम में 2 किलोग्राम माइनस करूंगा तो जो 3 किलोग्राम आएगा वो रहेगा तो भैया वेट ही ना, कि कुछ और बदल जाएगा? मेरे हिसाब से तो नहीं बदलेगा। अगर आपसे आपके हिसाब से बदलता है तो बताइए मुझे कि क्या बदल जाएगा। ठीक है, तो जो हेडिंग है वो बेटा हमारी क्या है बेटा, डिफाइन 1 वोल्ट। क्या बेटा? डिफाइन 1 वोल्ट। तो अगर आप ध्यान दो, सिंपल है, बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा क्या कहता है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू हमने पढ़ा है। इफ अब W कितना हो जाए, 1 जूल, कितना हो जाए 1 जूल, हाँ या ना? और Q एंड Q कितना हो जाए 1 कूलम, कितना हो जाए 1 कूलम। अच्छा हाँ, यहां पे एक बात हमारी रह गई, 1 जूल इज 1 वोल्ट कितने के बराबर हो जाएगा? वहां पे एक यूनिट में एक चीज रह गई थी, 1 वोल्ट किसके बराबर हो जाएगा? 1 जूल पर कूलम। क्या हो जाएगा? 1 जूल पर कूलम। 1 वोल्ट हमारा 1 जूल पर कूलम के बराबर हो सकता है। तो हमारा V कितना हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन 1 विच इज V इक्वल टू कितना हो गया 1 वोल्ट, हाँ है ना? तो ये हमारा कितना हो गया 1 वोल्ट हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसको V इज इक्वल टू V भी लिख सकता हूं, यूनिट को कैपिटल से लिखते नहीं कभी स्टार्टिंग। तो V इज इक्वल टू 1 वोल्ट हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये 1 वोल्ट हो गया। अब इसी को मैथमेटिक्स पढ़ दो। when 1 joule of work is done, when 1 joule of work is done, when 1 joule of work is done per unit charge, पर यूनिट चार्ज। देखो यूनिट बोल दिया तो यूनिट का मतलब हमारा क्या हो गया 1, तो 1 ये भी 1 हो गया। पर यूनिट का मतलब क्या होता है भैया, यूनिट का मतलब क्या होता है बेटा हमारा 1। जैसे बोले यूनिट क्वांटिटी, आई हैव यूनिट मार्कर, इस टाइम आई हैव यूनिट मार्कर, आई हैव यूनिट वॉच, मतलब एक वॉच है, एक मार्कर है, गॉट इट। तो व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग इट का मतलब हमारा क्या, चार्ज फ्रॉम FROM from infinity to a particular point, to a particular point is called 1 volt, is called 1 volt, है ना? क्या is called 1 volt। when 1 joule of work is done per unit charge in moving it from infinity to a particular point is called 1 volt, है ना? या फिर आप कह सकते then electric potential is called 1 volt। क्लियर, श्योर? तो ये हमारी क्या हो गई 1 वोल्ट की डेफिनेशन हो गई। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अगर आपको ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय पोटेंशियल डिफरेंस के अगर टर्म में आप बोलनी है कि बाय पोटेंशियल डिफरेंस, अगर पोटेंशियल डिफरेंस के बाद भी बाय पोटेंशियल डिफरेंस में दिखा दो, नहीं आप चाहे जो लिखो बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या बोलोगे, व्हेन, बाकी सब सेम ही है, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन in moving it from, कहां से, from 1.2, सॉरी, when 1 joule of work is done per unit charge, वो तो रही गया बेटा, लो वर्क इज डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज इन मूविंग it from 1 point to another point, from 1 point to another point is called 1 volt, is called 1 volt। तो ये हमारा हो गया बेटा पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में। तो फिर आपसे कहता हूं, आप चाहे ये डेफिनेशन लिखे चाहे ये डेफिनेशन लिखे, दोनों में कोई फर्क नहीं है। हाँ, पर अगर आपसे उसने बोल दिया कि इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ, तो हाँ आप अलग अलग कर सकते हैं। वरना बेटा कोई इसमें अलग अलग बात नहीं है कि ये अलग है या फिर ये अलग है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर आ रहा होगा, कोई इसमें डाउट नहीं होगा। तो अब चलिए एक छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन क्या लेके आ रहा हूं, क्वेश्चन क्या है, इफ
if 16 joule of work is done, if 16 joule of work is done in moving a charge of for example कितना लिख देते हैं, हाँ, of 400 millicoulomb, 400 millicoulomb, then calculate electric potential, then calculate electric potential. अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करें, कैलकुलेट करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो आप सबसे पहले मैंने क्वेश्चन करने का तरीका, सबसे आप गिवन लिखते हैं, क्या लिखते हैं बेटा, गिवन। तो गिवन में आपको क्या दिया है, वर्क डन कितना दिया है, 16 जूल। आपको क्या दिया है, चार्ज, तो चार्ज कितना दिया है बेटा, 400 में हमारा मिली कोलाम। तो आपको तुरंत मैंने बताया है कि इसको सबसे पहले हम किस में कन्वर्ट करते हैं कि 400 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3 कोलाम, हाँ है ना। 1 मिली कोलाम में 10 की पावर -3 कोलाम होते हैं, मैंने आपको बताया है। तो कितना जाएगा, 0.4 कोलाम, 0.4 कोलाम हमारा हो जाएगा। तो फाइंड हमको क्या करना है बेटा, फाइंड हमको करना है बेटा V, कि V कितना होता है, तो हमारा हो गया V = W/Q। तो W कितना हो गया बेटा हमारा 16, और V कितना हो गया 0.4, पॉइंट हटाया, ऊपर 0 बढ़ाया, तो 160/4, 4 4 जा 16, और कितना आ गया V, 40 वोल्ट। कितना आ गया, 40 वोल्ट हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या आ गया बेटा, हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। एक क्वेश्चन मैं बेटा इसी पे और बता देता हूं, तो आपको थोड़ा बहुत और क्लियर हो जाएगा। बेटा चाहे जो परिस्थिति रहे, हाँ है ना, इस टाइम आपका जो मेन काम है वो पढ़ना ही है। मैं बार बार यही चीज आपसे कहूंगा, क्योंकि बोर्ड्स बार बार नहीं आएगा। बाकी जो चीज भी आप लाइफ में कर रहे हैं इस टाइम, वो दोबारा आ सकता है, हाँ है ना, क्लियर है। बोर्ड्स दोबारा नहीं आ सकता। अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड्स दोबारा आए आपके जीवन में, वो भी क्लास 10th का, तो आपको बस एक ही काम करना है। क्या करना है, सबसे पहले मोबाइल को, ये जो लेक्चर चल रहा है उसको हटाना है। आपको बस रील ऐसे स्वाइप करनी है, बोलते नहीं अंगूठा, आप हमारी सबसे बड़ी काम, अंगूठे से ऐसे करिए, अंगूठे छाप बने जा रहे हैं। क्या बने जा रहे हैं, अंगूठा ही छाप बने जा रहे हैं, क्लियर है। पढ़ाई नहीं करके आप दोबारा एक बार फिर से क्लास 10 का बोर्ड दे सकते हैं। तो आई होप वो कोई नहीं चाहता होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि if 10 coulomb of charge is moving in a conductor, conductor in which the potential difference applied is कितने का बेटा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है, अप्लाइड इज ऑफ 4 वोल्ट। कितना बेटा, 4 वोल्ट का। कितने वोल्ट का, 4 वोल्ट का अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई है, क्लियर है। देन कैलकुलेट वर्क डन, कि वर्क डन हमारा कितना होगा। तो सॉल्यूशन में अगर मैं स्टार्ट करूं, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले फिर पैटर्न ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल। गिवन सबसे पहले, गिवन आपको क्या दिया है बेटा, Q 10 कोलाम। दूसरा बेटा पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V, कितना दिया है बेटा हमारा, V या डेल्टा, कुछ भी ले लो, यहाँ पे V भी ले लो, डेल्टा भी ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। 4 वोल्ट दिया है आपको। अब आपको फाइंड क्या करना है, सब आपको उस वाली बात पे आते हैं। फाइंड आपको क्या करना है, फाइंड करना है W। तो W हमारा क्या हो गया सीरीज। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो V डेल्टा V = क्या होगा, W/Q। तो ऐसे W क्या हो गया, W ओ सेट, याद है, ओ सेट ये गोलमालो। तो कितना हो गया, डेल्टा V × Q। तो डेल्टा V कितना है 4, Q कितना है 10। तो वर्क डन कितना हो गया, 4 × 10 कितना हो गया 40। और भैया जूल, ये नहीं रट लिया वोल्ट, तो 40 वोल्ट लगा है, जूल। वर्क की एनर्जी क्या होती है, जूल। कोई भी एनर्जी उसके यूनिट क्या होती है, जूल। क्लियर, फिजिक्स में यूनिट का उतना ही रोल है जितना आपके लिए आपके सरनेम का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आपके लिए जैसे आपका सरनेम बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे फिजिक्स में उसकी यूनिट उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये पूरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट समझ में आया होगा। उससे रिलेटेड जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए वो आपको समझ में आए होंगे कि कैसे होते हैं। डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे हमारा डिफाइन करा जाता है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन करा जाएगा, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो फिर से बेटा मैं अलविदा लेना चाहूंगा ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में वापस आ सकूं। ठीक है, तो आप बेटा पढ़ाई करते रहिए। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट कर सकते हैं। तो ओके, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।